4 अक्टूबर के एहतजाज के नतीजे में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 560 से ज़ायद कारकुनान की आज रिहाइयाँ हो गई, उनकी बेल्स ले ली गई हैं। ये जो 560 लोगों की रिहाई है, ये एक सरप्राइजिंग मूवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर हम बात करें मुराद सईद की, तो मुराद सईद ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि नवंबर का महीना इंतहाई अहम है। आप बजाय इसके कि पार्टी आपस के इख्तलाफात पे फोकस करे, आप इमरान खान पे और अपने असल जो आपका पॉइंट ऑफ फोकस है, जो आपका असल टारगेट है, आप उस पे फोकस करें। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़े मिशन पे अमेरिका भेजा जा रहा है। अमेरिका में आगे चल के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि कमेला हैरिस के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन इंतहाई मुस्तहकम है और जो इंटरनेशनल सर्वेज रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन बाआसानी जीत जाएगा, इवन के ज़्यादा मार्जिन से जीतेगा। अगर जो बाइडन भी इसके सामने कंटेस्ट करता तो शायद इसका मार्जिन कम हो जाता ट्रंप का, लेकिन अब चूँकि कमेला हैरिस इंतहाई कमज़ोर कैंडिडेट हैं तो वो ये इलेक्शन हारने जा रही हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है, ये कहा जाता है और ये परसेप्शन है कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशंस एक दूसरे से ज़्यादा मुस्तहकम हैं, मजबूत हैं निस्बतन मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून को अमेरिका में एक बहुत बड़ा धचका लगा अभी रिसेंटली। आफिया सदीकी के मामले को लेके हमारी हुकूमत ने उसकी रिहाई के लिए एक ख़त लिख डाला और उस ख़त के जवाब में अमेरिकन प्रेसिडेंशियल जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उस ख़त को टोटली रिजेक्ट कर दिया और ये एक बेवकूफ़ी थी, ये करना ही नहीं चाहिए था। अब ज़री सी बात है, हमारी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं आफिया सदीकी के केस को लेके, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। जब कोई प्रेसिडेंट जा रहा होता है तो वो ऐसे केसेस को सॉर्ट आउट करता है जिससे उसको उसकी लोकल पॉपुलेशन की हमदर्दी और उसकी तरफ से उसको वोट मिल सके। अब जाहिर सी बात है, आफिया सिद्दीकी को लेके अमेरिकन्स वो अच्छा रवैया नहीं रखते, तो बाइडन कभी भी हमारी हुकूमत के ऐसे ख़त पे अमल नहीं करेगा। होना तो ये चाहिए था कि जब नए इलेक्शंस हो जाते और नया प्रेसिडेंट आता तो उसके साथ ही एजेंडा उठाया जाता, लेकिन नए प्रेसिडेंट के साथ मुस्लिम लीग नून ये एजेंडा उठाने जा रही है कि हम ये जो फ़लस्तीन और इसराइल और ईरान का इशू है, हम उस पर एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाएंगे जो अमेरिका और सऊदी अरब की ख्वाहिशात के मुताबिक होगा और उसके नतीजे में आप हमारी हुकूमत को प्रेशराइज़ नहीं करेंगे कि हम इमरान खान की रिहाई पे अमल करें। अभी मैंने आपको कल के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी खबर दी थी जिसमें यह कहा गया था कि जो 60 सेनेटर्स हैं उनकी जानिब से बाइडन को एक ख़त लिखा गया, फिर बाइडन ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी किया। अब नाज़रीन मैं आपको बता देता हूं कि होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है, जो टर्निंग पॉइंट है, जो एक बड़ा एक चेंजिंग फैक्टर है, वो ये है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्यूनिटी है। वहाँ पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लोग, उनके वोट्स हैं। अब वो जो वोट हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैटर्स अलॉट। अब जिस तरफ वो वोट जाएंगे, जाहिर सी बात है वो स्टेट तो वो बंदा विन कर जाएगा और ये सर्वेज रिपोर्ट के मुताबिक ये कंफर्म है। ये तो मुस्लिम लीग नून भी मान चुकी है, हमारी पीपल्स पार्टी भी ये मानती है, इवन के इमरान खान की जो वर्स्ट एनिमीज़ हैं वो भी इस चीज़ पे कन्विंस्ड हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट वो इमरान खान की सपोर्ट के साथ है। तो अब एक ऐसा एजेंडा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सौंप देना जिसका कि रिज़ल्ट निकल ही नहीं सकता, मियाँ साहब के साथ एक और ज़्यादती है। कल जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने कहा इमरान खान की रिहाई उसी सूरत में होगी या तब होगी जब नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। इस बात का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी इल्म नहीं है कि उनके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो इमरान खान की रिहाई को रोक सके। नाज़रीन, इमरान खान के साथ ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 2 लोगों की मुलाकात हुई, फिर उसके बाद बुशरा बीबी की रिहाई, अली अमीन गंडापुर की इंटरफेरेंस और हुकूमत की जानिब से तशवीश कि ये जो रिहाइयाँ हो रही हैं और ये जो जजेस आप फैसले सुना रहे हैं, इट मीन्स दैट कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बैकडोर राब्ते तो शुरू नहीं हो गए। हम कल एक जगह पे बैठे हुए थे तो वहाँ पे एक बात उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हो ही नहीं सकती। मैं आपको बताता हूँ कि जब इमरान खान साहिब इक़्तिदार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो हम भी यही बातें किया करते थे कि इमरान खान इतना डोमिनेंट है। उसकी एक वजह यह भी थी कि मुस्लिम लीग नून खुसूसन मियाँ नवाज शरीफ साहब वो जनरल बाजवा साहब की गुड बुक में थे ही नहीं। लेकिन फिर हमने देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और फिर जैसे भी वो डिग्गी वाला सीन है, जो भी ये मामला है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की बाजवा साहब के साथ मुलाकातें शुरू हुई तो फिर देखते ही देखते सारा मंजरनामा चेंज हो गया।
सिमिलरली आप इस चीज़ को बिल्कुल भी पसे पुश्त नहीं डाल सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत नहीं होगी या राब्ते नहीं हो रहे। किसने कहा नहीं हो रहे भाई? मैं आपको अपने कई प्रोग्राम्स में सबूतों के साथ बता चुका हूं कि कौन कौन इमरान खान के साथ जेल में मिलने के लिए गया और किस किस पॉइंट पे। और ड्रॉबैक जो है, जो आप ये कह लें कि कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई एक डेडलाइन क्रिएट हुई, लेकिन अगर उस तरफ से या इस तरफ से कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो गई तो हुकूमत अपनी तैयारी मुकम्मल रखे घर जाने की। 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी हुकूमत के लिए कोई इतनी कोई स्पेस क्रिएट नहीं हो सकी। अब 27वीं आईनी तरमीम, फिर उसके बाद जजेस की तादाद को बढ़ाना, इट मीन्स दैट कि हुकूमत हर तरह से घबराहट और परेशानी में मुब्तला है। पंजाब में डिलीवरेंस आपकी ज़ीरो है। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो काम करने के लिए आई थी, जो इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो परफॉर्म नहीं कर पाई। एक ये परसेप्शन कायम की जा रही थी कि मरीम नवाज़ साहिबा जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, वो आएंगी और पार्टी को भी मुनज़्ज़म करेंगी, अपने वोटर और सपोर्टर को भी मुनज़्ज़म करेंगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून का तो एजेंडा ही वाज़ेह है। वो कहते हैं कि हम तो वोट लेकर ही नहीं आए, तो हम आवाम की फ़िक्र क्यों करें। और यही एजेंडा वज़ीर आज़म का है, यही वज़ीर आला का है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो सीनियर जजेस की जानिब से अब ये आवाज़ उठना शुरू हो गई है। जस्टिस अतर मिनल्ला ये कह रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हकूक़ ही वो उनको ज़ब्त कर लिया गया तो फिर हम आवाम को कैसे उनके हकूक़ देंगे। तो नाज़रीन, ये वो आवाज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उठ रही हैं और आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए परेशानियाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ही बढ़ने वाली हैं। यही वजह है, मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया कि हुकूमत ने बड़ी खूबसूरती से पोर्ट्रेट ये किया कि कल जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हैं वो तारड़ ग्रुप जीत गया। हालांकि वो जो सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शंस हैं वो आसमा जहांगीर ग्रुप जीता है। और सुप्रीम कोर्ट बार में दो ही ग्रुप होते हैं, एक हामिद खान ग्रुप है और दूसरा आसमा जहांगीर ग्रुप है। आसमा जहांगीर ग्रुप जीत गया, लेकिन वो पोर्ट्रेट इतना खूबसूरती से किया गया कि कहा गया कि जी हुकूमती जिसको हमायत हासिल है वो ग्रुप जीत गया। ऐसी कोई बात नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं आपको खबरें देने जा रहा हूँ। नवंबर अकॉर्डिंग टू मुराद सईद वाकई बहुत अहम है। नवंबर में बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं और सबसे बढ़ के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपको उसके बाद वो चीज़ें आपको वाज़ेह तब्दील होती हुई दिखाई देंगी। मैंने आपको कहा था DGISI की तब्दीली, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली, और उसके बाद अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद जो नई हुकूमत बनने वाली है उससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।